तो हम पवन जी से फिर ये एक सवाल करना चाहेंगे, भाई वहां पे जगत यानी गांव वाले कम थे और वहां पे हजारों की संख्या में वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, तो क्या उस हजारों शिष्य जो बैठे थे, सारी संगत बैठी थी, उन्होंने किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया इस बारे में, इस विषय को लेकर कि ये भाई जो सम्मान हो रहा है, गुरुजी तो हमारे जेल में हैं, अभी वो यहाँ है नहीं, तो ये सम्मान किसका करवाया जा रहा है, ये लड्डू किस वजह से बांटे जा रहे हैं? तो क्या जो संगत थी वहां पे हजारों की संख्या में, तो वह क्या उन्होंने किसी ने भी ऐतराज नहीं किया? क्या उनको ज्ञान नहीं था? क्या उनको थोड़ा भी इस चीज का नॉलेज नहीं था? तो ये हमारे दर्शकों को, भाई बहनों को बताने का कृपा करें। देखिए कजोड़ जी, संगत की तो आप बात ही छोड़ दीजिएगा। संगत ने तो वर्तमान में रावण के भाई कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम सुनते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, परंतु सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत है, ये तो उनके 2014 में हिसार जेल जाने के बाद से बिल्कुल नींद में सोई हुई है। और वैसे भी संगत चाहे संत रामपाल जी की हो, चाहे राम रहीम जी की हो, चाहे आसाराम जी की हो, चाहे किसी भी संत महंत की हो, वो बेचारे श्रद्धालु होते हैं, भोले व्यक्ति होते हैं। इनके भोलेपन का तो हमेशा इन धर्मगुरुओं ने फायदा उठाया है, इन लोगों ने फायदा उठाया है। तो यही स्थिति सतगुरु रामपाल जी की संगत की है। संगत सामने बैठी जरूर है, लेकिन संगत का जो नजरिया है वो सतगुरु जी के ज्ञान आधार के अकॉर्डिंग नहीं है। अन्यथा वहां पर जिन जिन लोगों ने स्टेज पर बातें कही हैं, अगर उन बातों को जरा ध्यान से संगत सुनती तो संगत को विचार करना चाहिए था कि ये जो प्रधान लोग आए हुए हैं, सरपंच लोग आए हुए हैं, ये आपके गुरुजी की इज्जत कर रहे हैं या आपके गुरुजी की बेइज्जती कर रहे हैं? ये वो क्या भाषण दे रहे हैं, क्या शब्द उच्चारित कर रहे हैं? संगत बिल्कुल भी अपने कानों में उंगली देके बैठी है। और ऐसे ऐसे शब्द उन लोगों ने निकाले हैं सतगुरु रामपाल जी के लिए, जो सतगुरु रामपाल जी को नीचा दिखाते हैं, उनकी बेइज्जती वाले शब्द हैं। और फिर भी संगत जय जयकार कर रही है। तो संगत की तो आप बात ही छोड़ दीजिएगा। ना संगत कभी सुधरी है, ना संगत कभी सुधरने वाली है। जिन जिन को परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना है, परमात्मा केवल उन्हीं को सुधारेगा, बाकी परमेश्वर उनके ऊपर जो कलम चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे, भक्ति होती रहेगी, उठते गिरते रहेंगे, फिर कभी किसी जन्म में परमात्मा उनको संभालेगा। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं। एक प्रधान जी हैं, जैन तंवर उनका नाम है। ये दलित समाज से अपने आप को कह रहे हैं कि मैं चमार का बेटा हूं, मैं दलित हूं। और इन्होंने तकरीबन 20 मिनट तक अपना भाषण दिया। आज महम चौबीसी के चबूतरे पर सतगुरु रामपाल जी के अपमान में, मैं सम्मान नहीं कहूंगा, अपमान कहूंगा, ये कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे पहले भगवान है भीमराव अंबेडकर। मेरा सबसे पहला भगवान है भीमराव अंबेडकर, और दूसरे नंबर पर यदि मेरे लिए कोई भगवान है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। तो भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? परमात्मा थे या कोई व्यक्ति थे? आप बताइए। एक इंसान थे। इंसान थे वो तो, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की काफी लोगों के साथ मिलकर। आप और हमारी तरह एक व्यक्ति थे कि इंसान थे, घूमन थे। और ये व्यक्ति कह रहा है भरे मंच पर, और संगत सुन रही है, संगत कुछ नहीं बोल रही, कोई विरोध नहीं कर रही। या महाभारत वाली स्थिति हो रही है। जिस प्रकार दुर्योधन का वो मलिन अन्न खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और भी बहुत सारे लोग, धृतराष्ट्र, ये सारे के सारे व्यक्ति उस समय मूक दर्शक बनकर बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, जिस समय दुशासन के द्वारा द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास किया जा रहा था। किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहां भी कोई नहीं बोल रहा, और सरेआम सतगुरु रामपाल जी की स्टेज पर इन लोगों के द्वारा बेइज्जती की जा रही है। यह कह रहा कि मेरे लिए, पहले तो ये जयकारे लगा रहा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है, भगवान है, और फिर कह रहा है कि मेरे लिए सबसे पहला भगवान पहले भी भीमराव अंबेडकर था, आगे भी है, आज भी है, और दूसरे नंबर पर अगर कोई भगवान है
तो संत रामपाल जी महाराज है। तो सतगुरु रामपाल जी को तो भीमराव अंबेडकर से भी नीचे की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया गया। भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति, एक जीव, एक मानुष, कोई संत भी नहीं थे, कोई महात्मा भी नहीं थे, और उस व्यक्ति ने भरे स्टेज पर सतगुरु रामपाल जी के लाखों भक्तों के मुंह पर थप्पड़ मारा है। थप्पड़ कह रहा है कि मेरे लिए दूसरे नंबर पर संत रामपाल जी भगवान है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी एक व्यक्ति से भी नीचे श्रेणी उन्होंने सतगुरु रामपाल जी की बता दी। और ये नादान संगत तालियां पीट रही है, जयकारे लगा रही है कि वाह आपने बहुत अच्छी बात कही। उन नादानों को यह नहीं पता कि यहां तुम्हारे गुरु की बेइज्जती की जा रही है। देखिए मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि बिना प्रमाणों के यहां कोई बात नहीं होती। विश्व के तुम चिंतक जगत उतारक तत्वदर्शी महागुरु जगत गुरु विश्व गुरु संत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दामोदा खुर्द से पूर्व सरपंच जयंत तंवर गठवाड़ा खाप का, मेरे को यहाँ परमात्मा ने न्योता दिया, मैं परमात्मा के स्वरूप यहाँ आया। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। दामोदा खुर्द मेरा गांव है, किसान हेती हूँ, किसान हितैषी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं, लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूँ, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की तारीफ। मजे ले लेकर सतगुरु रामपाल जी की बेइज्जती की जा रही है, मजे ले लेकर कि मैं दलित समाज से हूं, मैं चमार का बेटा हूं, फलानी खाप का मैं पूर्व पंचायत हूं, जयंत तंवर मेरा नाम है। और सतगुरु रामपाल जी से पहले इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान बताया। और यदि दूसरे नंबर पर कोई भगवान है तो सतगुरु रामपाल जी है। मजे ले लेकर बता रहा है, और वो नादान संगत इस बात पर गौर ना करके और जयकारे लगा रही है। तो संगत की बुद्धि मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरह से भ्रष्ट है। जिस प्रकार से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और उस कर्ण ने दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर अपनी दुर्गति करवाई, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति करके आज 90% संगत ने जो शतलोक आश्रमों में जाती अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। क्या कह रहा है ये भाई साहब, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि मेरी नजरों में मेरे लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद यदि कोई दूसरा भगवान है तो सतगुरु रामपाल जी है। मजे ले लेकर बेइज्जती कर रहा है, और ये नादान संगत खुशी मना रही है। इन्हें यही नहीं पता कि यहां तुम्हारे गुरु की इज्जत हो रही है या बेइज्जती हो रही है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान जी की जय हो। तो आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं, लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूँ, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की तारीफ। मैं कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं। बस भाई, इससे ज्यादा गुणगानों की हमें आवश्यकता नहीं है। तूने खूब तारीफ कर दी, जम के तूने गुणगान कर दिया संत रामपाल जी की जबरदस्त बेइज्जती करके, उनको एक व्यक्ति से भी नीचा साबित करके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे नंबर का भगवान साबित करके। अब इससे ज्यादा अगर आप इज्जत दोगे, गुणगान करोगे कहीं बेचारी नादान संगत का जो सामने बैठी हुई है,
कहीं उनको ब्रेन हेमरेज ना हो जाए खुशी के मारे अपने गुरु की बेइज्जती सुनकर। ये हाल है सतगुरु रामपाल जी की उस नादान संगत का जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसैया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज, हमारा भगवान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की तारीफ, मैं कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है, तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। अब बताइए भाई और बहनों, इसका गुरु कब से हो गया सतगुरु रामपाल जी? आप बताइए, क्या इसने उपदेश ले रखा है? क्या इसने नाम ले रखा है? ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानता है। आपको ध्यान होगा कजोड़ जी, सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में कहते हैं कि पुण्यात्माओं, वर्तमान में जो आत्मा जाग जाएंगी उनका सौभाग्य। बिल्कुल। अन्यथा गुरुदेव कहते हैं कि मेरे जाने के बाद यहां टोल के टोल आएंगे, बिना बुलाए आएंगे, गांव के गांव आएंगे और मंडी पूजने आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या मिलेगा? वो मेरी सूखी महिमा करेंगे, सूखे ढोल पीटेंगे। तो देख लीजिए सतगुरु रामपाल जी के सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं, सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं उनके। आज तो वो जेल में हैं, उनकी गैर हाजिरी में उनके सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं, सूखी महिमा की जा रही है, उनकी जबरदस्त बेइज्जती की जा रही है, संगत खुद बेइज्जती करवा रही है, सुन सुन के संगत खुश हो रही है। तो सोचिए, जिस दिन सतगुरु रामपाल जी परमानेंट इस गंदे लोक से अपने निज लोक सतलोक को चले जाएंगे, उसके बाद इसी प्रकार की घटनाएं घटेंगी, इसी प्रकार के व्यक्ति उनका गुणगान किया करेंगे, ये दुनिया इसी प्रकार से उनकी सूखी महिमा करेगी। अब ये व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी के बारे में कुछ जानता नहीं, सत्संग कभी सुने नहीं, अध्यात्म की जानकारी नहीं, इनके हाथ में माइक पकड़ा दिया गया, तो ये क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये यही तो बोलेंगे जो ये बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी के सतलोक जाने के बाद मोक्ष के दरवाजे बंद और दुनिया इस भाई साहब की तरह उनकी सूखी महिमा करेगी, सूखे ढोल पीटेगी। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, अगर नादान संगत में कोई अच्छी आत्मा होगी, हो सकता है उसकी समझ में आ जाए और सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति से पीछे हटके सत्संगति से जुड़कर अपनी आत्म जो कल्याण है उसके विषय में विचार करें। अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसैया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज, हमारा भगवान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की तारीफ, मैं कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है, तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब आगे और सुनिएगा, गर्दन कटवा लूंगा मैं। अपने की निजी राय है, अब मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। ये जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी एक हूँ। एक ऐसी क्या कह रहा भाई और बहनों, ये जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी भगत हैं, मैं भी उनकी तरह एक अनुयायी हूँ, संत रामपाल जी का भगत हूँ। अब बताइए, पहले तो कह रहा था कि मैं दुर्गा का साधी हूं, यानी मैं दुर्गा को पूजता हूं, फिर कह रहा मेरे लिए पहला भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर है, और फिर कह रहा कि मैं भी इन लोगों की तरह भगत हूं, बाबा का अनुयायी हूं। तो कौन सी कैटेगरी के भगत जी हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इनका। सूखी महिमा गाई जा रही है। और आगे कह रहे कि मैं बाबा रामपाल जी के लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा। अरे भाई, अपने भीमराव अम्बेडकर जी के लिए कटाओ, बाबा जी के लिए मत कटाओ।
बाबा किसी की गर्दन लेता नहीं, बाबा तो लोगों को जीवन दान देता है। और आपके लिए तो आपके पहले भगवान बाबा भीमराव हैं, आपने तो उनके लिए अपनी गर्दन कटवानी चाहिए अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो। संत रामपाल जी के लिए इनको दिक्कत उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? मेरी अपने की निजी राय है, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। ये जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी एक हूं। एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। अरे भाई साहब, इतना जोश मत दिलाओ भक्तों को। इतना जोश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने बरवाला कांड में भक्तों को दिलवाया था 2014 में। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु को निकलवाना तो छोड़ो, आश्रम में बैठे गुरु को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी निजी राय, आश्रम वालों से एक ऐसी मुहिम छेड़ो कि संत रामपाल जी को जेल से बाहर निकाला जाए। अरे भैया, वो तो कानूनी तरीके से आएंगे ना। ये कौन सी मुहिम छिड़वा रहे हैं? ये कौन सी मुहिम छिड़वा रहे हैं? लड़ाई झगड़े की, दंगे फसाद की? अन्यथा वो तो कानूनी तरीके से आएंगे। फिर ये अपनी निजी राय जो दे रहे हैं भक्तों, इनकी निजी राय पे अमल मत कर लेना। 2014 में इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, सतलोक आश्रम वालों ने किस प्रकार से भक्तों को कमांडो बनाकर प्रशासन के सामने खड़ा कर दिया। आज 11 साल से हमारे गुरुदेव जेल में हैं। तो इन भाई साहब से मेरी प्रार्थना है, आप अपनी राय को अपनी जेब में रखिएगा। ये भगत भाई बहन जैसा भी अपनी मर्यादा तोड़ के इन आश्रमों में जा रहे हैं, लड्डू जलेबी खा रहे हैं, खाने दीजिए इनको। और नई नई तरकीबें ना बताओ, बेचारे और कहीं नई मुसीबत में ना फंस जाएं। तो क्या कह रहे हैं ये? इच्छा, ये जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी एक हूं। एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। हमारी इस जनता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की, हमारी बहनों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, सबकी मदद करे। असली सरकार हमारी जेल के अंदर मत, हमारा भगवान, उसको बाहर निकालो। ये जैन तवर समाज वादा करता है, अपने भगवान संत रामपाल महाराज के लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एक नारा लगाऊंगा, हमारा भगवान कौन? आपने कहा संत रामपाल जी महाराज। हमारा भगवान कौन? रामपाल जी महाराज। हमारा भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज। जगत भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज। अब बताओ, इनकी बातों का कोई स्टैंड है? साहेब, कोई स्टैंड है बातों का? कभी कहते हैं कि मेरा भगवान भीमराव अंबेडकर है, अब कह रहे हैं हमारा भगवान कौन? संत रामपाल महाराज। जगत भगवान कौन? संत रामपाल भगवान। तो ये जगत है, और जगत के साथ में भक्तों ने इस प्रकार से उठना बैठना ये शोभा नहीं देता है, अध्यात्म के खिलाफ है। आप जी सत्संग सुनते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। गुरुदेव ने भक्तों को भक्तों के साथ ही बैठने की सलाह दी है, या अपने गुरु की भक्ति में लगे रहो। अगर जगत के साथ बैठोगे तो भक्ति में भंग पड़ेगा। अब बताइए, इन्होंने 11 बजे लाइव शुरू किया और शाम को 4 बजे इन्होंने लाइव एंड किया। इनकी रमणी तो हुई नहीं। असुर निकंदन रमणी तो हजारों भक्तों की हुई नहीं, जबकि आश्रम वाले तो कहते हम नियमों के पक्के हैं, हम तो परम भगत हैं। और गुरुदेव ने असुर निकंदन रमणी का जो उत्तम समय है वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में बताया। तो इन भक्तों ने रमणी तो की नहीं, इन जगत वालों की बकवाद सुनते रहे, अन्नपूर्णा मुहिम के म्यूजिक लगे हुए वीडियो देखते रहे, आंखों से आंसू निकालते रहे। तो यहां भक्ति कहां हुई? तो गुरुदेव की वाणी तो परम सत्य है ना, कि दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। कहां भक्ति हुई? तो ये है आचार विचार। अब आप कह रहे हैं कि वहां हजारों की संख्या में संगत बैठी थी, तो क्या सारे देखा देखी वाले थे? क्या किसी ने भी विचार नहीं किया? किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया? आप ही देख लीजिए, एक ने भी खड़ा होकर अगर इनको रोका हो, टोका हो कि भाई साहब आप गुरु की बेइज्जती कर रहे हो या इज्जत कर रहे हो,
हमारे गुरु परमेश्वर है, परमात्मा है, कबीर भगवान है, और आप उनको बाबा भीमराव अंबेडकर से भी नीचे लेकर जा रहे हो। किसी ने बोला खड़ा होके? नहीं बोलने का मतलब सब वक्त, सब व्यक्ति इस व्यक्ति के शब्दों से सहमत हैं। दुर्योधन के कहने से दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। सभा में तीनों महाबली बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। उन्होंने कुछ नहीं कहा ना कहने का मतलब उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी, दुर्योधन का समर्थन कर दिया, और अंत में उन गूंगे बहरे लोगों के साथ में क्या बनी? गुरुदेव ने कहा तीनों के बक्कल उतरे, दुर्गति से मौत हुई उनकी। क्योंकि पंचायत में कोई व्यक्ति यदि खड़ा होता है, बैठता है सभा में, उसको सच को सच कहना चाहिए, नहीं तो पंचायत को छोड़ के चल देना चाहिए। अब यहां गुरु की खरी खरी बेइज्जती हो रही है, और लाखों की संगत उन तीनों महाबलियों की तरह, महात्मा गांधी के तीन बंदरों की तरह आंख नाक कान बंद करके आराम से गुरु की बेइज्जती सुन रही है। तो आने वाले विनाशकारी समय में फिर क्या होगा, ये सर्वविदित है, ये आपकी आंखों के सामने है। जितने भी क्वेश्चन किए गए थे पवन जी से, उनका आध्यात्मिक यानी ज्ञान आधार से सारा निर्णय सबके सामने लाया गया। इनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्संगों को माध्यम बनाकर इनके विचार सुने गए कि जो भी ये जो सम्मानित समारोह हुआ था आज, इसमें ये यहाँ पे गुरु जी का सम्मान हुआ है आध्यात्मिक दृष्टि से या जगत वालों की दृष्टि से अपमान हुआ है। देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से उनका अपमान ही हुआ है। भले ही वो कितने ही चादर उड़ाएं, भले ही कितने ही सापे बंधाएं, आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि सम्मान अगर गुरुदेव भगवान का कोई करने का अधिकारी है तो उसके शिष्य हैं। वो चाहे सापा बंधाए, चाहे उनको ड्रेस पहनाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उनसे सम्मान पाने का वो अधिकारी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है भाई और बहनों। और जगत वालों से परमात्मा तो कहते हैं कि जगत वालों से तो यानी जगत वालों के घर तो परमात्मा कहते हैं कि खाना तक अन्न तक नहीं खाते, बिना उपदेश ही का तो खाना ही नहीं खाना चाहिए। तो परमात्मा जगत वालों से कैसे सम्मान ग्रहण कर लेगा? और वो भी गैर मौजूदगी में, सह शरीर रूप में तो वो है नहीं हमारे बीच। और फिर सम्मान का भूखा कोई राजनेता हो सकता है, ये दुनिया भर के नकली साधु संत महात्मा हो सकते हैं। संत तो उपकार करने के बाद उनको भुला देता है। संत कभी अपना सम्मान नहीं चाहेगा, इज्जत नहीं चाहेगा संत। बिल्कुल बिल्कुल। कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सारा राजनीतिक कार्यक्रम था, सारा राजनीतिक सिस्टम से सारा काम हुआ है। वहाँ पे भले ही हजारों भगत हों, लेकिन वहाँ पे जैसे अभी क्वेश्चन हुआ था और इन्होंने उत्तर भी दिया कि वहाँ पे सारे भगत थे, हजारों भगत थे, हजारों। एक को भी, जितने भी ये प्रमाण दिखाए तो एक को भी वहाँ पे ज्ञान नहीं था, एक की भी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रही थी। अगर ये करते तो जितने भी वहाँ पे इनके भाषण हुए, जो भी कार्यक्रम को ये हैंडल कर रहे थे, वहाँ पे जो भाषण दे रहे थे, क्योंकि भाषण तो गांव वालों से दिलवाए गए थे, वहाँ पे भगत तो दे नहीं रहे थे, तो उनसे जितने से भी भाषण, जितनों लोगों से वहाँ पे भाषण दिलाए गए, उनका अभी जो लास्ट वाले भाई का भाषण सुना, तो भाई इन भाई का भगवान तो और है, जो एक जीव था भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने संविधान केवल लिखा और वो मान्य हुआ इस संविधान को, यानी भारतीय गवर्नमेंट को, यानी सभी देशों पे करीब करीब वो लागू हुआ। वो संविधान लिखा उन्होंने, जैसे पढ़ाई करके कोई व्यक्ति नौकरी लग जाता है फिर वो अपना कार्य करता रहता है, तो ठीक इसी प्रकार सारा सिस्टम हुआ। और ये करवाया किसने? ये परमात्मा ने करवाया। ये संविधान बनवाना, लिखवाना, ये लागू करवाना, ये परमात्मा ने करवाना था और निमित्त बना दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो फिर इनको ये जगत वाले भाई बहन जो भगवान का दर्जा दे रहे हैं और आज भी कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, लाखों की संगत जो बैठी है, हजारों की संगत, लाखों की संगत बैठी है, यानी भगत है, एक तत्वदर्शी संत के शिष्य बैठे हैं, उनमें ये भाई कह रहा कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी वो मेरे भगवान थे, भगवान है, रहेंगे।
और फिर अगर किसी दूसरे नंबर पे कोई भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज है। वो भी केवल मोटर और पाइप के कारण। तो वो भी किस कारण से, जो इन्होंने साबित भी कर दिया कि भाई हमारी तो जो मदद करेगा वो हमारे लिए भगवान है। तो केवल जो आश्रम की तरफ से मदद हुई है उसके कारण इन्होंने वैसे ही भगवान माना है। बाकी आने वाले समय में तो भाई भगवान मानने वाले तो अलग ही निकलेंगे इस गुरुदेव भगवान के संगत में, और परमात्मा ने निकाल भी लिए हैं। और अगर कुछ एक भक्तों पर परमात्मा जीवों पर दया कर दे तो वो भले ही निकल जाए। अब इन चीजों को, इन प्रमाणों को देखकर